कैवल्य उपनिषद का 8वां मंत्र। वंशी विभूषित करा नवनील दाभात पीतांबरा तरुण बिंब पदा तरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः ब्रह्मा स शिवः सोऽक्षरा परमः स्वराट् सोऽक्षरा परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा कालोऽग्निः स चन्द्रमा। वो ब्रह्मा है, वो शिव है, वो इंद्र है, वो अविनाशी है, वो परात्पर है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है, वही अग्नि है और वही चंद्रमा है। वो का तात्पर्य क्या है? इसमें जो वो शब्द इतने बार आया है, वो का तात्पर्य वो माने आत्मा, जिसका अभी ध्यान करने के लिए निर्देश दिया गया था। इसे सच्चिदानंद, अविनाशी या रूप, अमृत, अनंत आदि अनेक लक्षणों से जानने का प्रयत्न किया गया था। वो आत्मा अपना अंतरतम है, यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म अपने स्व के रूप में जाना जाने के कारण आत्मा कहलाता है और वही बृहत्तम होने के कारण ब्रह्म है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार यह सब कुछ अर्थात संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। नाम रूप से न सही, तत्व रूप से ब्रह्म ही है। अतएव ज्यामिति न्याय से आत्मा ही समग्र विश्व है। वो केवल तर्क की उत्पत्ति नहीं है। जिसे आत्मानुभव प्राप्त होता है वो अपने में ही सब कुछ देखता है। इसी आधार पर परमेष्ठी आश्वलायन को यह उपदेश देते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर यह अनुभव होने लगता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ आदि। तत्व ज्ञान हो जाने पर सर्वत्र अपनी सत्ता का ही अनुभव होने लगता है। उसमें फिर दूसरा नहीं रह जाता है। सर्वात्म भाव आत्मज्ञान के साथ ही जैसे जैसे आत्मज्ञान होता जाता है वैसे वैसे सर्वात्म भाव प्राप्त होना स्वाभाविक है। इस बात को दृढ़ करने के लिए ही उपरिक्त सूत्र ने वामदेव का दृष्टांत प्रस्तुत किया। उस ब्रह्म को इस प्रकार देखने वाले अर्थात अपने को ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा समझने वाले वामदेव नामक ऋषि को इस ब्रह्म के दर्शन से ही यह प्रतिपत्ति हुई कि यह ज्ञान हुआ। इस ब्रह्मात्म दर्शन में स्थित होकर उन्होंने इन अहम मनुर्भवम सूर्यश्च इत्यादि मंत्रों का साक्षात्कार किया। वे ब्रह्म को जानकर सर्वात्म भाव रूप फल को प्राप्त हुए। इस प्रयोग में श्रुति ब्रह्म विद्या के सहायभूत साधनों से मोक्ष को साधन दिखलाती है। जैसे कि भोजन करने वाला तृप्त होता है। मैं सब कुछ नहीं हूँ, मुझमें और जगत में अन्य वस्तुओं में भेद है। इस प्रकार का असर्वात्म भाव अज्ञान के कारण है। अतः उपाधि जनित मिथ्या ज्ञान से आरोपित विशेषों का बाध कर जो ऐसा अनुभव करता है मैं जिसमें संसार के धर्मों की गंध भी नहीं है, ऐसा अंतर्बाह्य शून्य शुद्ध ब्रह्म ही हूँ, वो अविद्याकृत असर्वत्व की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सर्व हो जाता है। महान प्रभावशाली वामदेव आदि अथवा मंदवीर आधुनिक पुरुषों में ब्रह्म अथवा उसके विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आत्म भाव के बाद काल क्रम से सर्वात्म भाव की उत्पत्ति होती हो, ऐसा नहीं है। जैसे आत्मज्ञान के साथ अविद्या की निवृत्ति होती है वैसे ही आत्मज्ञान के साथ सर्वात्म भाव की भी उपलब्धि होती है। तात्पर्य यह है आत्मज्ञान के बाद इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि अब सर्वात्म भाव प्राप्त होगा। आत्मज्ञान के साथ ही सर्वात्म भाव का बोध होता चलता है। दोनों की साथ साथ उत्पत्ति के कारण सर्वात्म भाव को आत्मज्ञान की कसौटी मान सकते हैं। यद्यपि आत्मा अक्षर परम और स्वराट है, इसलिए आत्मज्ञान की प्रतीत तो स्वयं अनुभूति होती है। फिर भी साधक को कभी कभी अंतःकरण के सात्विक प्रकाश में ही आत्मबुद्धि हो जाती है। वो अपने में सर्वात्म भाव की खोज करके इस भ्रांति से मुक्ति पा जाता है। जब वो देखेगा कि उसे अपनी चेतना में संपूर्ण विश्व और उसके अधिष्ठात्री देवता दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं, तो वो समझ लेगा अभी अनात्म भाव में ही उसका अहंभाव है।
आत्मा की नित्यता। आत्म चेतना अविनाशी है, अन्य चेतनाएं नश्वर है, क्षर है। केनोपनिषद का जो दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का मंता, विज्ञप्ति का विज्ञाता है, वही आत्मा नित्य है। दृष्टि का दृष्टा घट के दृष्टा जैसा नहीं होता, दोनों में भेद स्पष्ट है। जो दृष्टि का दृष्टा है वो नित्य है, ऐसा नहीं होता। कभी दृष्टा को दृष्टि भी न दिखाई पड़े। इसके विपरीत घट का दृष्टा नश्वर होने के कारण सुषुप्ति में घट नहीं देखता। यदि यह दृष्टि नित्य होती तो तीनों अवस्थाओं में घट दिखाई देता, किंतु दृष्टि का दृष्टा नित्य होने के कारण दृष्टि के भाव दोनों को देख लेता। उस कभी लुप्त न होने वाली स्वयं ज्योति, संगिका स्वरूप भूता, नित्य दृष्टि से स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में रहने वाली वासना, प्रत्यय रूपा दृष्टि को नित्य ही देखते रहने के कारण वो दृष्टि का दृष्टा होता है। यह विचार कर हम आत्मा की नित्यता की संकल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ वो परम और स्वयं प्रकाश स्वरूप भी सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली तीन प्रमुख शक्तियां हैं। ये अपर ब्रह्म के तीन रूप हैं। यही नहीं वरन इनके द्वारा रची गई, नियंत्रित की गई या नष्ट की गई सृष्टि भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस रचना में इंद्र से उन सब दिव्य प्राणियों को समझ लेना चाहिए जो यक्ष, राक्षस, गंधर्व, देव आदि कहे जाते हैं और जो विभिन्न लोकों में वास करते हैं। चंद्रमा का तात्पर्य सूर्य, नक्षत्र, तारे तथा अन्य सभी लोकांतर समझे जा सकते हैं। अग्नि का अर्थ पृथ्वी आदि पांचों महाभूत और उनकी तन्मात्राएं। प्राण वो समस्त शक्ति है जिसके कारण शरीर में जीवन है और बाहर जगत में गति प्राप्त हो रही है। उपनिषदों में वर्णित प्राण और रवि समस्त चेतन और जड़ सृष्टि के द्योतक है। काल मन की रचना है, इसलिए मन और उसकी रचना समस्त रचना का संकेत काल से मिलता है। इस प्रकार सृष्टि पर एक दृष्टि डालकर उसे ब्रह्ममय बताया गया है। इतना ही नहीं, अगले श्लोक में स्पष्ट कह दिया गया है कि अब तक जो कुछ रचना हुई या आगे होगी वो सब तत्वता ब्रह्म ही समझनी चाहिए। स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। जो कुछ अभी तक हुआ है या जो भी भविष्य में होगा वो सब सनातन ब्रह्म ही है। उसे जानने वाला ही मृत्यु को पार कर जाता है। पूर्णता मुक्त होने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। सब कुछ ब्रह्ममय बता दिया गया, किंतु यह बताना शेष रह गया कि वर्तमान की सृष्टि ही ब्रह्ममय नहीं वरन पहले भी अब तक जो कुछ सृष्टि हो चुकी है या भविष्य में जो भी जैसी सृष्टि होगी वो भी ब्रह्म से बाहर नहीं हो सकती। इस बात को इस मंत्र में कहकर समाप्त किया गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं देश और काल के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है। जैसे स्वर्ण ही नाना प्रकार के आभूषणों का रूप धारण कर लेता है या जल ही बुद्बुद तरंग और भंवर रूप में दृष्टिगत होता है, वैसे ही शाश्वत ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी सृष्टि के नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। संसार के ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि शाश्वत ब्रह्म ही सर्वत्र दृष्टिगत हो रहे जगत के रूप में प्रस्तुत है तो एक तो यह जगत भी शाश्वत होना चाहिए और दूसरे ब्रह्म की तरह यह सब जगत भी आनंदमय तथा सब अशुभों से मुक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि ब्रह्म और जगत में अभेद है तो जगत के ज्ञान का अर्थ ब्रह्म का ज्ञान हुआ और इस ज्ञान से सबको मुक्ति का लाभ होना चाहिए। यह सत्य है कि जगत का आधार और मूल कारण ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। ब्रह्म ही एकमात्र सत और शाश्वत तत्व है। इसके अतिरिक्त जो कुछ दृष्टिगत हो रहा है वो उससे स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता, किंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जगत ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म के समान ही सत और शाश्वत है। कारण और कार्य की एक जैसी प्रकृति होनी आवश्यक नहीं।
कारण का कुछ अंश कार्य में यथावत विद्यमान रह सकता है, शेष अंश परिवर्तित विकृत किसी अन्य रूप में अवश्य होना चाहिए, तभी उसे कार्य कहा जाएगा। स्वर्ण और आभूषण में स्वर्ण उभय दृष्टि है, किंतु आभूषण का एक विशेष आकार और रूप होता है जो उसे साधारण स्वर्ण से भिन्न बनाता है। रज्जु और रज्जु के सर्प में आकार की समानता है, किंतु उसके तत्व में कल्पित भेद है। इसी सिद्धांत के आधार पर जगत में जो आधारभूत सत्यता है वो ब्रह्म की है, क्योंकि ब्रह्म एकमात्र सत वस्तु है, किंतु जगत के शेष लक्षण ब्रह्म के विपरीत है। ब्रह्म एक है, जगत नाना रूप है। ब्रह्म शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जगत नश्वर और परिवर्तनीय है। एक आनंदमय, दूसरा दुखमय, एक सत है, दूसरा असत है। ब्रह्म का प्रतीयमान निषेध माया है, और माया की प्रतीति अज्ञान से होती है। ब्रह्म के आधार पर ब्रह्म के लक्षणों से विपरीत जो जगत की रचना है वो माया के कारण है। यह इंद्रियानुभविक जगत व्यवहार के लिए सत है, क्योंकि जैसा जगत है वैसा ही जगत का प्राणी भी है। दोनों एक स्तर के होने के कारण जगत में भ्रांतियों को छोड़कर सब कुछ सत प्रतीत होता है, किंतु श्रुतियों का संकेत उस परम सत्य की ओर है। जो त्रिकाला बाधित वो सत व्यक्ति का आत्मा है, और साथ ही समस्त जगत का मूल तत्व ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म में एकत्व है, इस सत्ता का बाद नहीं हो सकता। सत्यत्वम बाद राहित्यम। हमारी जागृत अवस्था में प्राप्त होने वाले अनुभवों का बाद स्वप्न और सुषुप्ति में हो जाता है, तथा बाद की इन दोनों अवस्थाओं में प्राप्त हुए अनुभवों का बाद जागृत में हो जाता है। यदि बाद को किसी अवस्था में असत होने की कसौटी मान लिया जाए तो हमारी सारी मानसिक दशाएं और उनमें अनुभव होने वाले सब पदार्थ असत मानने पड़ेंगे। तब केवल उनका साक्षी आत्मा ही सत रह जाएगा। वो सब प्रकार से होने वाले बाद का तटस्थ दृष्टा है, किंतु वो स्वयं बाद का शिकार नहीं होता। सृष्टिकर्ता के ज्ञान से मुक्त जो लोग इस सनातन तत्व को जान लेते हैं वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। उन्हें बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता, वे मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न हो सकता है किसी वस्तु को जान लेने मात्र से इतना बड़ा लाभ कैसे हो सकता है। वस्तुतः आत्मा का जानना अन्य वस्तुओं के जानने जैसा नहीं है। यहाँ जानने वाला जाने हुई वस्तु एक ही है, आत्मा सत है। उस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला सत्स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मी हो जाता है। आत्मज्ञानी की अनुभूति का वर्णन करते हुए श्रुतियों में कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है। यह साक्षात परोक्ष तद ब्रह्म। यह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। तत्सत्यम सा आत्मा। वो सत्य है, वही आत्मा है। ब्रह्म विदाप्नोति परम। ब्रह्म वेदता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आत्मलाभ काम और क्रिया से उत्पन्न होने वाले अनात्म लाभ की तरह अप्राप्त प्राप्ति रूप और अनित्य नहीं है। इस ज्ञान के लक्षण सांसारिक ज्ञान के लक्षणों से भिन्न है। यहाँ अविद्या का दूर हो जाना ही आत्मा का लाभ है। अविद्या मिटते ही आत्मा चेतना में आत्मा का अस्तित्व अनुभव होने लगता है। इस प्रकार सत्स्वरूप आत्मा में अहंग बुद्धि होने पर शरीर इंद्रियां और अंतःकरण अनात्म प्रतीत होने लगते हैं। जिस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर हमें दुख नहीं होता, हम उसके साथ अपनी मृत्यु अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म शरीर के समाप्त होने पर हम अपनी आत्मा को पूर्ववत अप्रभावित पाते हैं। यही मृत्यु के पार जाना है। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट कहा, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सर्वतो भाव से उसी में विलीन हो जाता है। फिर आगे कहा, यह बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस पर ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में अर्थात उसकी संतानों में कोई भी मनुष्य ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वो सब प्रकार के शोक और चिंताओं से सर्वथा पार हो जाता है। संपूर्ण पाप समुदाय से सर्वथा तर जाता है। हृदय में स्थित सब प्रकार के संशय विपर्य, देहाभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रंथियों से सर्वथा छूट कर अमर हो जाता है। जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। ज्ञान ही सीधा और सरल मार्ग है।
इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने का और कोई सरल मार्ग नहीं। जो भी अन्य मार्ग या उपाय हैं, जैसे कर्म, संतान या धन, वे सभी लौकिक उपलब्धियों के लिए सक्षम है। उसे आत्मलाभ, अमृतत्व प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात तीसरे मंत्र में बताई गई है। यहाँ एक बार फिर सचेत किया जाता है, यदि ये मार्ग कठिन प्रतीत हो तो इसी का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिक सीधा और सरल मार्ग कोई नहीं है। इस मार्ग में भी कुछ लोग तर्क बुद्धि, शास्त्र ज्ञान, गुरु उपदेश, श्रवण जैसी किसी साधना प्रक्रिया को इतना अधिक महत्व दे बैठते हैं कि उसी में आजीवन आबद्ध हो जाते हैं। साधन तो साधन के लिए किया जाता है, उसी को लक्ष्य बना लेना बहुत बड़ी भूल है। इसी त्रुटि की ओर संकेत करते हुए मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ये आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न ही बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके ही द्वारा यथार्थ रूप में अपने को प्रकट कर देता है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें आत्मा की कृपा के लिए प्रतीक्षा कर निष्क्रिय बैठा रहना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को उसे ही जानकर उसी में प्रज्ञा करनी चाहिए। तमेव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत, बहु शब्दों का अध्ययन न करें, वो तो वाणी का ही श्रम है। आत्म विषय प्रज्ञा करने से आत्मनिष्ठा दृढ़ होती है और शास्त्रों में वर्णित आत्मशक्ति प्रकट होने लगती है। उसका फल प्रत्यक्ष देखने में आता है। संसार के सब दुख दोषों का कारण एकमात्र अज्ञान है। अज्ञान निवृत्त हुए बिना जीवन के नाना अशुभों से छुटकारा नहीं हो सकता। अज्ञान से निवृत्ति पाने का एकमात्र साधन ज्ञान ही हो सकता है। अंधकार मिटाने के लिए कोई कितनी ही बातें करे, नाना प्रकार के कितने ही प्रयत्न करे, किंतु प्रकाश के बिना वो दूर नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। ज्ञान प्राप्ति में देर सवेर लग सकती है या उसके लिए सीधे टेढ़े रास्ते अपनाए जा सकते हैं, किंतु अंत में ज्ञान से ही ज्ञान मिलता है। ज्ञान होने पर ही मुक्ति है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। इसलिए यहाँ कहा गया है, ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं। सर्वं भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नानेन हेतुना। अपने को सब प्राणियों में, सब प्राणियों को अपने में भली भांति अनुभव करने वाला पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। बस आज इतना ही। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम्ही में परमात्मा। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम्ही में परमात्मा। जाने अनजाने जीवन का निस्तार तुम्ही परमात्मा।
मन का निस्तार नाड़ी धड़कन प्राणों की गति नाड़ी धड़कन प्राणों की गति पाचन तन का विधिवत पोषण पाचन तन का विधिवत पोषण चलता है जन्म मरण तक सब चलता है जन्म मरण तक सब व्यापार व्यापार परमात्मन में क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम्हीं ये अहंकार अपने ही दोषों से अगणित दुख पाता है ये अहंकार अपने ही दोषों से अगणित दुख पाता है इस महारोग का होता है उपचार परमात्मन इस महारोग का होता है उपचार तुम्हीं परमात्मन जाने अनजाने जीवन का निसार तुम्हीं परमात्मन जाने अनजाने जीवन का निसार सुख के पीछे भागते हुए जब हम अतिशय थक जाते हैं सुख के पीछे जब हम अतिशय थक जाते हैं शाम सुलभ होता है मन के पार तुम्हीं परमात्मन की शाम सुलभ होता है मन के पार तुम्हीं परमात्मन मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम्हीं ज्यों सागर में तरंग रहती ऐसे हम रहते हैं तुम्हें ज्यों सागर में तरंग रहती ऐसे हम रहते हैं तुम्हें तुम ही तो अपने हो अपना अधिकार तुम्हीं परमात्मन तुम ही तो अपने हो अपना अधिकार तुम्हीं परमात्मन मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम्हीं परमात्मन मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार जिसका कोई भी रूप नहीं वो सर्वरूप मैं तुम्हीं जिसका कोई भी रूप नहीं वो सर्वरूप मैं तुम्हीं हूँ वह सभी बिगड़ते बनते हैं आकार तुम्हीं परमात्मन ये सभी बिगड़ते बनते हैं आकार तुम्हीं परमात्मन जाने अनजाने जीवन का विस्तार तुम्हीं परमात्मन जाने अनजाने जीवन का विस्तार तुम्हीं परमात्मन
कितने ही दिखते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से पथ कितने ही दिखते हैं। हम पथिक कहीं हो मिलते हैं, सब द्वार तुम्हीं हे परमात्मा हम पथिक कहीं हो मिलते हैं, सब द्वार तुम्हीं हे परमात्मा। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम्हीं परमात्मा। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम्हीं के परमात्मा। जाने अनजाने जीवन का विस्तार तुम्हीं परमात्मा। जाने अनजाने जीवन का विस्तार तुम्हीं के परमात्मा। इसका संत वचन है, जिसकी आवश्यकता केवल भगवान ही रह जाते हैं वही भक्त हो जाता है। विषयी अनेक का और विरागी एक का भजन करता है। इसमें तो बजा नहीं पाएंगे, तुम्हारा वही ढर्रा है ए वाला। ऐसे कह ये वाला बजा लेती हूँ मैं तो उन संतन का दास जिन्होंने मन जीत लिया है। बजाओ विषयी अनेक का, है विषयी अनेक का और विरागी एक का भजन करता है। मतलब इसको उसी भाषा में, जैसे दूसरी भाषा में कहा जाता है कि उन देवता का पूजन करिए, ये भाषा नहीं है। विरागी जिसको वैराग्य है वो एक का भजन करता है, और जिसको राग है वो अनेक का भजन करता है। अच्छा, इसमें कोई दोष नहीं है। बजाओ तुम राग बिगाड़ देती हो और एक ही राग हर एक में डाल देती हो। जहाँ तुम इधर तक आई फिर उसी तरह का घुमा देती हो। ऐसे क्यों करते हो? हर गीत की राग अलग होती। मैं तो उन संतन का दास जिन्होंने मन जीत लिया। मैं तो उन संतन, अब नहीं बजा पाऊंगा।